हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि आरुष का बर्थडे आ रहा है और इस बार हमने सोचा कि उसका बर्थडे कहीं बाहर सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने उसे 3 ऑप्शंस दिए जिसमें से उसने चूज़ किया अमृतसर जाने का और हमें बहुत खुशी है कि उसने वर्ल्ड का बेस्ट प्लेस चूज़ किया। तो हमारे साथ आरुष के दादू दादी और उसके मामू भी जा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन क्योंकि हम बाय ट्रेन जा रहे हैं और ये भी आरुष की ही चॉइस थी। आफ्टर ऑल उसका बर्थडे है तो चॉइसेस भी उसी की होनी चाहिए। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ चलिए अमृतसर घूमने। आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे सकूं कि अगर आप पहली बार अमृतसर जा रहे हैं तो किस तरह से और वहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं। तो दिल्ली से हम लोगों ने जो ट्रेन ली है उसका नाम है दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस और ये सुबह 8:15 बजे करीब दिल्ली से चलती है और 7 आवर्स में ये अमृतसर पहुंचा देती है। तो शाम को हम पहुंच जाएंगे और ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद ही हम लोगों को लग गई भूख और ब्रेकफास्ट हम लोग घर से ही पैक करके लाए थे। ये बॉइल्ड पोटैटो सैंडविच है। सफ़र के लिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और लंच भी हम लोग घर से ही पैक करके लाए हैं, वो भी आप आगे देखेंगे। और ये सब मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी मदर इन लॉ ने सुबह सुबह उठ के बनाया है। टीम वर्क है ये, अगर मिलके किया जाए तो कोई भी काम इजी होता है। मैंने कहा था ना मैं बहुत बड़े ढेर में जीतता हूँ। आधा आप ले और आधा मैं लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, आपका बहुत ही ज़्यादा ये खत्म हो गया। थैंक यू। यू वेलकम। दोपहर हो गई है और अब हमने लुधियाना भी क्रॉस कर लिया है। तो अब बारी है लंच की। लंच में हमने बनाए हैं वाइट वाले छोले और ये मैंने बिना प्याज लहसुन या टमाटर के बनाए हैं। फिर भी ये बहुत टेस्टी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर जो आप टिफ़िन देख रहे हैं ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक टिफ़िन है जिसमें हम खाना गर्म कर सकते हैं, बट बाय मिस्टेक हम इसकी लीड लाना भूल गए और हमें ठंडा ही खाना पड़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और लंच के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना? सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। होटल रूम में पहुंचने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग जाएंगे सीधे गुरुद्वारे। ये गुरुद्वारे की मेन एंट्री है। इसके बाहर आपको काफ़ी सारा ओपन स्पेस मिल जाएगा। यहीं पर आपको शूज़ वगैरह जमा करने के जितने भी जूता घर हैं वो दिखाई देंगे, तो आपको शूज़ यहीं पे जमा करने होते हैं। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारे में सॉक्स और किसी भी तरह की कैप भी अलाउड नहीं होती है। आपको अपने सिर पर रुमाल, दुपट्टा या फिर वहाँ पर आपको मिल जाते हैं रुमाले, वो बांध सकते हैं आप। जब हम लोग लास्ट टाइम अमृतसर गए थे तब आरुष 2 इयर्स का भी नहीं था, तो उसे कुछ भी याद नहीं है। तो उसके लिए ये उसकी फर्स्ट ट्रिप ही थी एक तरह से। और ये व्यू देखकर आरुष इतना खुश था और कह रहा था कि मम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। मैंने कहा था ना मैं बहुत बड़े ढेर में जीतता हूँ। और कह रहा था कि मम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। और कह रहा था कि मम्मा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ।
ये है गेट जहाँ से आपको अंदर जाना होता है माथा टेकने के लिए। माथा टेकने के बाद हम लोग गए सीधा लंगर के लिए, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। और लंगर का खाना कितना भी सिंपल हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही आपको पूरी मार्केट दिख जाएगी, जहाँ से आप कई तरह के फुलकारी दुपट्टे, सूट या फिर जूती वगैरह भी ले सकते हैं। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। और इस पर तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे पाकिस्तानी दुपट्टे भी दिख रहे थे, जो कि इस टाइम काफ़ी ट्रेंड में है। और अब हम थोड़ा सा मार्केट घूमने के बाद होटल वापस जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। हमारा होटल यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं। और आज है आरुष का बर्थडे, जिसकी शुरुआत इतनी अच्छी जगह से हो रही है। अमृतसर आए और कुलचे नहीं खाए तो क्या ही अमृतसर आए। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है कुलचे का। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं इस शॉप के एड्रेस के लिए। गोल्डन टेम्पल की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको पूरी मार्केट दिखाई देती है और वहीं पर ही है जलियांवाला बाग भी। इसके बारे में तो आई होप आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पर जनरल डायर ने कई सारे मासूम लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। यहाँ पर आप उसके निशान भी देख सकते हैं। और यहीं पर एक कुआं भी है। उस टाइम पर इस कुएं में कूदकर कई लोगों ने जान दे दी थी। और ये है शहीदी स्मारक, जो उस टाइम यहाँ पर शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया है। गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो वाले और टैक्सी वाले मिल जाते हैं जो वाघा बॉर्डर लेकर जाते हैं।
इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं से आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो हमने भी एक गाड़ी बुक की है। लेकिन वाघा बॉर्डर जाने से पहले हम आए हैं यहाँ के एक फ़ेमस मंदिर, इसे श्री वैष्णो देवी मंदिर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें इंडिया के मोस्ट फेमस टेम्पल्स को रेप्लिकेट किया गया है। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक तरह से वन वे है, बस आपको चलते जाना है, चलते जाना है। करीब 2-3 फ्लोर हैं इस पर, बस आपको एक साइड से चलते जाना होता है। एक के बाद एक मंदिर आते रहते हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है ये। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इंडिया के सारे मंदिर घूम लिए हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कुछ स्किप भी ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया है। अब आप आराम से बैठकर मंदिर घूमिए। अभी आप जो देख रहे हैं ये सभी ज्योतिर्लिंग हैं, तो आपको इसके लिए भारत के कोने कोने में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ कर सकते हैं। तो लीजिए, अब हम पहुँच गए हैं श्री वैष्णो देवी मंदिर। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ। अभी जो आपने आवाज़ सुनी ये हमारे कार ड्राइवर की थी। और अगर आपको पंजाबी नहीं आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये खालसा कॉलेज है जो पहले महाराजा रणजीत सिंह जी का महल हुआ करता था। बहुत बड़ा है ये, और इसमें सभी स्ट्रीम के कॉलेजेस जो हैं एक ही कैंपस में है, यानी कि मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, सब अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं इसमें। और इससे थोड़ा सा आगे चल के है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से डॉक्टर्स आते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए। और ये जो गेट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर मिनी इंडिया गेट के नाम से फेमस है। और यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी तलवार भी देखी। इसकी हाइट तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी थी। और इतना सब घूमते घूमते अब लंच टाइम हो गया है, तो रास्ते में हम यहाँ पर एक ढाबे पे रुके हैं। और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा अटारी, यानी कि वाघा बॉर्डर। तो अब हम तैयार हो रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर पर जाने के लिए। अरे अरे, लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ परेड देखने के लिए। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद यहाँ से आपको पैदल ही जाना होता है। और अंदर जो सीट्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हैं, तो जितनी आगे सीट आप चाहते हैं आपको उतनी जल्दी आना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप पास भी बनवा सकते हैं। तो हमने भी पास बनवाया था। और यह
इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अब बारी है केक कटिंग की, क्योंकि केक के बिना तो बर्थडे सेलिब्रेशन अधूरा है ना। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहते हैं कि इस अमृत सरोवर में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वेल, मुझे फील होता है कि यहाँ कदम रखने से ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, आप बहुत ही पीसफुल फील करते हैं। एंड टुडे इज़ द फाइनल डे ऑफ आवर ट्रिप। लंगर हॉल से बैक साइड पर जाते हुए आपको पेप्सी की ये शॉप दिख जाएगी, जहाँ पर सिर्फ 5 रुपीज़ में आपको 200 ml की पेप्सी की बॉटल मिलती है। और गर्मियों में तो यहाँ पर बारी ही नहीं आती है। और इसके लेफ़्ट साइड में ही आपको कोका कोला की भी शॉप दिख जाएगी, जहाँ पर 8 रुपीज़ प्राइस है। यहाँ आपको कई तरह की प्रिंटेड टी शर्ट्स भी मिल जाती हैं, जिसमें इंग्लिश या पंजाबी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने अपने और आरुष के लिए भी ली हैं। और अब बारी है वापस जाने की। आई फील वंस इन अ ईयर हमें फैमिली के साथ ऐसी ट्रिप प्लान करनी ही चाहिए। 3 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और ट्रेन के सफ़र का तो अलग ही मज़ा है। और इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया। हमने ऑर्डर किए पिज़्ज़ा। जी हाँ, डोमिनोज़ की ऐप से आप ट्रेन में भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। ट्रेन में पिज़्ज़ा खाने का अलग ही मज़ा आया। और हाँ, वापसी की ट्रेन हमारी शाम को 3 बजे की थी, शान पंजाब। और इसका भी ड्यूरेशन सेम है, 7 आवर्स में आपको ये दिल्ली पहुंचा देती है। लेकिन ये न्यू दिल्ली पर आती है। जाते टाइम जो हमारी ट्रेन थी वो आपको ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेनी होती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे लेकिन आप कहाँ चले? पहले वीडियो को लाइक तो कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। और हाँ, उस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।